दोस्तों नमस्कार। रुद्र आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं संदीप पांडे। दुनिया में दो लोग इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप, जिनके कारण फिर बाकी दुनिया पूरी परेशान हो गई है, और दूसरे राहुल गांधी जी। वो परेशान कम है, उनके द्वारा लोगों को परेशान करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कई बार उनका इंटेंशन बहुत सही भी होता है। हो सकता है इस बार भी सही हो, लेकिन उनसे अब जो परेशान है वो है चुनाव आयोग। वो चुनाव आयोग कुछ लंबे समय से उनसे परेशान है। तो चुनाव आयोग उनसे कहता है कि झूठ के तीर चलाने वालों, याद रखना, झूठ के तीर चलाने वालों याद रखना कि सच की ढाल मजबूत होती है। यदि मैं चुप हूं तो यह मत समझो कि मुझे दर्द नहीं होता, मेरी खामोशी ही मेरी जीत है। ठीक है। तो चुनाव आयोग पर फिर राहुल गांधी जी द्वारा कहा गया है कि ने फर्जी मतदाताओं को जोड़ा है। 1 लाख फर्जी मतदाता सूची में जोड़े हुए हैं। तो बेटा ये कई बार मुद्दा आया, ये अभी का मुद्दा नहीं है। 2018 में भी मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी जब रहते हैं, उस समय पे प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं कांग्रेस के, और यहाँ पे भी ये मामला आता है कि 1 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए। उस मसले में बेटा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ था कि जो मतदाता सूची को लेके कमलनाथ जी ने उंगली उठाई है, वह सूची जो है वो गलत है, सही सूची नहीं है। ठीक है। फिर उसको रद्द किया गया था और चुनाव आयोग को क्लीन चिट दे दी गई थी। देखिए संविधान में चुनाव आयोग की क्या स्थिति है, ये पहले नंबर अपन देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे समझेंगे। देखिए संविधान में अगर हम देखने के लिए जाते हैं तो भाग 15 के अंतर्गत आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। 61वें संविधान संशोधन के तहत जो मतदाता, कौन सा संविधान संशोधन है बेटा? 61वां संविधान संशोधन रहता है। इस 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदाता की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी जाती है। 21 से 18 वर्ष मतदाता की उम्र कर देने से मतदाताओं की संख्या बढ़ जाती है। सरकार को यह लगता है कि सिंगल चुनाव इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, इसको रन सही तरीके से कर नहीं पाएगा। नए नामों को जोड़ना है, फिर चुनाव भी होने हैं, तो वो क्या करते हैं, इसमें 3 सदस्यीय इसको कर देते। अब ये इलेक्शन कमीशन का जो कार्य काल रहता है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष है, ये हमें पता है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, इसको हटाने जाने का तरीका एक ही है कि संसद के द्वारा इम्पीचमेंट लाया जाता है, महाभियोग प्रक्रिया, उसके द्वारा इसको हटाया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इन चुनाव आयुक्तों को जब मुख्य चुनाव आयुक्त सिफारिश करता है तो इसकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाता है। आर्टिकल 324 यह कहता है कि चुनाव आयोग जो है ये क्या करेगा कि जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा है और विधानसभा है, इनके जो चुनाव होंगे, इन चुनावों का निर्देशन करेगा, इन पर नियंत्रण का कार्य करेगा। इसका देखने का कार्य किसका कार्य रहता है? निर्वाचन आयोग का रहता है। निर्वाचन आयोग मुख्यतः यह कार्य करता है और इसी के नियंत्रण में चलता है। इसी के तहत आर्टिकल 326 है बेटा। इस आर्टिकल 326 के तहत वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था के अंतर्गत प्रावधान है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो जाती है, उसे वोट करने का अधिकार मिलेगा। इसकी प्रक्रिया समझने के लिए बेटा जरूरी है कि वोट करने का अधिकार मिलेगा कैसे। तो एक हमारे यहाँ लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 है। कितना है? लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 और लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 16 और 19 और लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 62 के तहत बेटा लोगों के लिए मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्टर्ड कराना होता है। मतदाता सूची में नाम रजिस्टर्ड कराने के लिए हमें फॉर्म 6 भरना होता है। क्या भरना होता है बेटा? फॉर्म 6 हमें भरना होता है। जब हम फॉर्म 6 उसको भरते हैं तो इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं। एक तो बेटा ऑनलाइन माध्यम से और एक ऑफलाइन माध्यम से। जब आप ऑनलाइन भरने के लिए जाओगे तो आपको उसके पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें आप अपना नाम पता डालते हैं और फिर अपनी 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह अपना सबमिट करेंगे और उसके बाद क्या होगा, ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर स्थानीय कर्मचारी BLO आपके घर आएगा, वेरिफिकेशन करेगा, फिर जब नई मतदाता सूची आएगी तो इसमें आपका नाम जुड़ जाएगा। अब यदि आप ऑफलाइन तरीके से करते हैं तो इस फॉर्म 6 को आपको निकालना होता है, इसको भरेंगे, आवश्यक दस्तावेज लगाएंगे और BLO को दे देंगे और BLO फिर अगली बार जब मतदाता सूची आएगी तो उसमें आपका नाम जोड़ के आपको दे देगा। तो ये स्थिति होती है फॉर्म 6 की बेटा। इसके अलावा आता है एक फॉर्म 8। जब कोई मतदाता क्या होता है, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता है, ठीक है, तो वो अपना नाम हटवाना, एक जगह से जगह में जहां आपका मतदाता का नाम लिखा हुआ है वहां से नाम हटवा के नई जगह आपको नाम जुड़वाना है,
तो आपको फॉर्म 8A भरना होता है। इस फॉर्म 8A के तहत आप मतदाता सूची में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम हो गया, ठीक है, आर्टिकल 326 हो गया, और ये फॉर्म 8(6) और फॉर्म 8A हो गए। इसके तहत ही आप मतदाता सूची में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। बेटा ये तो हो गई क्लियर चीज, मतदाताओं के नाम कैसे रजिस्टर्ड होते हैं। अब क्या यह संभव है कि 1 लाख फर्जी मतदाताओं को उसमें जोड़ा जाए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो अपन आते हैं विधानसभा की संख्या के आधार पर, देखते हैं कि विधानसभाओं में अधिकतर मतदाताओं की स्थिति क्या होती है। अब भारत में हम देखते हैं, तो भारत में देखेंगे तो विधानसभा में जो अधिकतम मतदाता है, तो विधानसभा में एक विधानसभा में अधिकतम मतदाता है 6,94,000, मतलब 6,04,000 मतदाता है। और ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये है सेलिंग नल्लूर। कौन सी है? सेलिंग नल्लूर। और ये सेलिंग नल्लूर का जो इलाका है बेटा, ये तमिलनाडु का है, ठीक है। इस तमिलनाडु की विधानसभा है सेलिंग नल्लूर। इस तमिलनाडु की विधानसभा में 6,94,000 मतदाता रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि एक विधानसभा में अधिकतम संख्या 6,94,000 है और न्यूनतम संख्या देखने लाओगे तो 2 लाख के आसपास की विधानसभा की संख्या है, ठीक है। इसके बीच में ही सारी विधानसभाओं के सदस्य रहते हैं। विधानसभा के सदस्य सॉरी विधानसभा में मतदाता रहते हैं। विधानसभा में मतदाताओं की संख्या इतनी रहती है बेटा, ठीक है। अब 1 लाख मतदाता क्या एक विधानसभा क्षेत्र में जोड़े जा सकते हैं? ये समझने वाली बात है। पहली गलती मैंने जहां आपको पकड़ाई है वो यहाँ की जो फॉर्म 8A है। इस फॉर्म 8A में लोगों को अपना मतदाता नाम, जब आप एक जगह से जाते हैं दूसरी जगह जा रहे हैं, अपना नाम जुड़वा रहे हैं, तो आपको उसको वहां से हटाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इस समय पे आपने देखा ऑनलाइन पोर्टल का यूज कर रखा है। इतने लंबे समय से आपके पास मतदाता सूची है। अब एक ही व्यक्ति का सेम नाम, सेम पता और सेम बाप का नाम भी सेम, माँ का नाम भी सेम, घर का नाम भी सेम, सब सेम आ रहा है। तो इतने तो सॉफ्टवेयर है बेटा अपने पास में कि उनसे आप क्या कर सकते हैं, उनके नाम को हटा सकते हैं। लेकिन आप हटा क्यों नहीं रहे? ये एक बड़ा वाजिब प्रश्न है। हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हटाया जा सकता। क्योंकि जब आप देखिए ना, आयुष्मान जैसे कार्ड अगर बन रहे हैं, आधार कार्ड जैसे यूनिक आइडेंटिटी दी जा रही है, समग्र आईडी जैसी यूनिक आइडेंटिटी दी जा रही है, तो क्या मतदाताओं के लिए भी एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं दी जा सकती जो यूनिवर्सल हो? आप एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप सारे डेटा को ऑनलाइन करने की बात करते हैं, तो क्या मतदाता सूची में ये चेंजेस नहीं किए जा सकते? किए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी है इंटेंशन। क्योंकि सरकार सदैव उस तरफ ज्यादा जुड़ना चाहती है जहां उसको वोटिंग का पावर मिल सके, जहां उसको शासन करने की अनुमति मिल सके, लाभ मिल सके, चाहे कोई भी सरकार हो। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन पे अभी राहुल गांधी जी के द्वारा ही बस आरोप लगाए गए हैं। ऐसे आरोप पहले भी कई बार लगे हैं। ये प्रक्रिया तब से चल रही है जब से संवैधानिक संस्थान बने हैं, और हर संस्थान पे विपक्षी पार्टी द्वारा, विपक्ष द्वारा कोई ना कोई कमियां निकाली जाती हैं और आरोप लगाए जाते हैं। ये मामला 1975 का इंदिरा गांधी सरकार के समय का भी है। उनका जब इलेक्शन चुनाव होता है, उस चुनाव के दौरान उनके चुनाव को रद्द कर दिया जाता है। उसमें यह देखा जाता है कि चुनाव आयोग के द्वारा उनकी जो लिस्ट है उसको रद्द की जा रही है, तो उसमें भी विपक्ष के द्वारा फिर आरोप लगाए जाते हैं, मतलब सरकार के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं चुनाव आयोग के। तो ये स्थिति बनती रही है बेटा, ऐसा नहीं कि अभी नहीं हुई। ये कई विवाद ऐसे चलते रहे। मैं भी आपको पूरे विवाद की जड़ भी सुनाऊंगा, लंबी लिस्ट है, एक बहुत बड़ी लिस्ट है। बात समझने की यह है कि ये बार बार ऐसे संवैधानिक संस्थानों पे उंगली उठाने का क्या औचित्य है? या तो कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं में कोई ना कोई कमी है, और यदि कमी है तो उसको सुधार की आवश्यकता है, तो फिर सुधार क्यों नहीं किया जा रहा, ये समझने की जरूरत है। अभी लास्ट समय में चुनाव हो रहे थे, विधानसभा लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। असुद्दीन ओवैसी की हैदराबाद की विधानसभा है, वहां पर लोकसभा की क्षेत्र है। उस लोकसभा क्षेत्र में मधुलता जो उनकी मतलब विपक्ष में थी, उनके द्वारा भी कहा गया था कि असुद्दीन ओवैसी के द्वारा करीब 2 लाख फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया है। तो ये आरोप ऐसा नहीं कि कांग्रेस अकेली लगा रही है, ये आरोप बीजेपी वाले भी लगाते रहे। बस एरिया अलग अलग हो जाता है, अवसर अलग अलग हो जाता है, टाइम अलग अलग हो जाता है, सबके अपने अपने इंटेंशन हो जाते हैं। इसीलिए अभी चुनाव आयोग ने कहा भी हुआ कि ये गिलास पुराना है, मतलब गिलास नया है लेकिन शराब पुरानी है, ये उनका कहना है। इसलिए है क्योंकि ये आदत में है चीजें, लेकिन इसमें सुधार की भी जरूरत है बेटा। अगर आप इसी तरीके से आरोप लगाते रहेंगे और आरोप में सच में अगर ऐसी कमियां पाई जा रही हैं, तो क्या जानबूझ के राहुल गांधी जी के पास ऐसी पीडीएफ भेजी जाती है जैसी कमलनाथ जी के पास भेजी गई थी? तो क्या राहुल गांधी जी को अपने सलाहकार चेंज करने का समय आ गया है? एक समझने की बात है, एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष रहा हो कभी,
उपाध्यक्ष रहा हो, उस राष्ट्रीय पार्टी को चलाता रहा हो, रन किया हो, इतने वर्षों से उसकी यहाँ की सरकार चली हो, उसके यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो उसके, तो वो बंदा जो सांसद भी है पार्लियामेंट में, सांसद है, वो बंदा उसके सलाहकार कैसे है? ये हर बार कोई ना कोई ऐसी फर्जी खबर लाके उनको दे देते हैं। इतनी बड़ी उन्होंने न्याय यात्रा चलाई, क्या नहीं किया। मतलब अगर आप देखने जो जिसने हॉट मोबर्ट में प्रदेश में कहाँ वो पढ़े हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्रीज में स्टडी करके आए हैं, इतना अनुभवी व्यक्ति हैं, तो क्या आरोप वो इसी तरीके से लगाते रहे? यदि आप मीडिया को देखने जाओगे तो दो प्रकार की मीडिया आपको दिख जाएगी, एक वो जो राहुल गांधी को अपोज कर रही होगी, एक सपोर्ट कर रही होगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये मुद्दे से लाए क्यों जा रहे हैं? इनका एजुकेशन से तो कोई पर्पस है नहीं भाई। एजुकेशन से अगर पर्पस हो तो बात भी समझ में आए। बात ये आ जाती है बेटा कि ऐसे मुद्दों को लाया जा रहा है, डाला जा रहा है, लेकिन जहां मुद्दे पे चर्चा की जानी चाहिए वहां नहीं की जाती। अभी एसएससी का जो मूवमेंट चल रहा था, उस मूवमेंट पे चर्चा होनी चाहिए थी। तो रवि किशन जो सांसद महोदय है वो समोसे पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एसएससी के मूवमेंट पे चर्चा करना उन्हें वाजिब नहीं लग रहा है। यह तो देश की स्थिति है। चलिए अपन आगे देखते हैं इस पीडीएफ में कि चुनाव आयोग के बारे में अपन देख लेते हैं कि चुनाव आयोग क्या है, कैसी संस्था है, किस तरीके से काम करती है, उसके विवाद क्या रहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो एक एक पेज को अपन आगे बढ़ा के देखते हैं। ये राहुल गांधी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं और ये चुनाव इलेक्शन कमीशन है। चुनाव का प्लान चल रहा है, बैठ के चर्चाएं चल रही हैं कि चुनाव कराना कैसे है, लेकिन चुनाव के पहले और बाद में फिर आरोप होता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें अपन। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि चुनाव आयोग की स्थापना, मैंने आपको बताया कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की क्या होती है, स्थापना होती है। इसी दिन मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संवैधानिक प्रावधान मैंने बताया भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 324 के तहत बेटा क्या स्थिति बताई गई है कि इसके तहत ये लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के संबंधित चुनाव को नियंत्रित करते हैं, निर्देशन करते हैं और उसकी पूरी देखरेख करते हैं। इसकी संरचना क्या है बेटा? इसकी संरचना 1989 में इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया था। एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य नियुक्त चुनाव आयुक्त इसके अंतर्गत आते हैं बेटा। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल बेटा मैंने आपको बताया था 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। कितना कार्यकाल होता है? 6 वर्ष और 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इनको हटाने का प्रक्रिया क्या है। इम्पीचमेंट मैंने आपको बताया कि संसद के द्वारा क्या किया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा दिया जाता है। राष्ट्रपति क्या करता है? अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्तों की सलाह पर हटाता है। इसके मुख्य कार्य क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना, मतदाता सूची का निर्माण करना और उसका अध्ययन करना, चुनाव आचार संहिता लागू करना, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना। ये बेटा मुख्यतः चुनाव आयोग के कार्य हैं बेटा, है ना। इनके इलेक्शन का चिन्ह आवंटित करना, ठीक है, ये सारे काम क्या करता है? चुनाव आयोग करता है। इसके अलावा देखते हैं अपन बेटा आगे, ये अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुखबीर संधू और विवेक जोशी हैं। बेटा चीजें हो गई क्या? तो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसके बारे में। अब बात अपन ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी, ये मुद्दा बड़ा चर्चित है और चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि ये मामला रुकेगा। क्यों? उसके पीछे समझो। क्योंकि अभी अपन ने देखा हुआ कि बिहार में चुनाव हो रहे हैं। कहां हो रहे हैं? बिहार में SIR लाया गया है। ये SIR क्या होता है? ये SIR है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको कहा जाता है विशेष गहन अध्ययन। किसके बारे में किया जा रहा है? मतदाता सूची के बारे में। इस मतदाता सूची के जो है बिहार में चुनाव की, इस मतदाता सूची में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के तहत जो मतदाता है उनके पास टोटल बेटा 11 प्रकार के ऐसे आइडेंटिटी के दस्तावेज होते हैं जिनको वो क्या कर सकते हैं? चुनाव आयोग के पास में सबमिट कर सकते हैं अपने एक फॉर्म के साथ में। यदि इनके पास इसमें से कोई भी है, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, आपका कोई भी प्रमाण पत्र हो, परिचय पत्र हो, आपका पैन कार्ड हो, आपका 10वीं की मार्कशीट हो आपके पास, वो आपको मेरे को उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट वहां सबमिट करना है, जिससे ये पता चल जाएगा कि आप यहाँ के मतदाता सूची के सदस्य हैं। ठीक है, इसी के लिए SIR लाया गया है बिहार में। बिहार में भी 4 महीने बाद क्या है? चुनाव हो, इलेक्शन है। उसको लेकर कुछ पार्टियों के द्वारा विरोध भी किया गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना यह है
कि एसआईआर के माध्यम से हम फर्जी मतदाताओं को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब ये एसआईआर का सिस्टम पूरे भारत में लाने की आवश्यकता है और इसको ऑनलाइन करने की जरूरत है बेटा। आगे देखते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के और उसके प्रमुख विवाद बेटा। ये जो विवाद रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग के बीच में, ये ऐसा नहीं कि अभी से हैं, ये हमेशा से एक लंबी प्रक्रिया के तहत ये चलते आए हैं। अब देखो बेटा, भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख विवाद देखो, 1975 में आपातकाल में निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए मामला आया हुआ था। इसमें इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस है बेटा। इसमें हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद आपातकाल घोषित हुआ था। इसमें क्या होता है, ये जो सत्तारूढ़ दल रहता है इंदिरा गांधी के सरकार रहती है और इंदिरा गांधी का चुनाव होता है। इस चुनाव को क्या होता है, हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। इनका जो फॉर्म रहता है उसके बाद उनको चुनाव लड़ने मिलता नहीं है। तो इसी मामले में राजनारायण का ये मामला रहता है इंदिरा गांधी के उसमें मसले में। तो इंदिरा गांधी क्या करती है, आपातकाल लगा देती है और उसी आपातकाल के बाद ये आरोप लगाया जाता है कि आयोग ने सत्तारूढ़ दल के पक्ष में माहौल बनाया, ठीक है, और विपक्ष को अवसर नहीं दिया। इस तरीके से ये मामला चलता है बेटा। फिर 1982 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में धांधली के संबंध में ये मामला आता है। यहाँ पे भी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन रहता है। उस समय क्या विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया है। मैंने रेड कलर से इसलिए मार्क किया हुआ है इसको, ताकि ये 2 पॉइंट आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखते हैं। ऐसे नहीं कि अभी 1 लाख मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है, ये हर बार ये ऐसे आरोप लगते रहे। उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है ना। अब किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। 1989 में अतिरिक्त चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का विवाद आता है। इसमें बीपी सिंह सरकार तो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसमें टीएन शेषन इसका विरोध करते हैं। उनका कहना यह रहता है कि आप मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, इनकी पावर में कमी आएगी और ये पावर को कमी करने का वो किया जा रहा है, मतलब प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बाद में 95 में सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि सभी आयुक्तों की पावर क्या है, समान है बेटा, सिर्फ पद इनका बढ़ा हुआ है। 2001 में तमिलनाडु चुनाव और जयललिता का मामला आता है बेटा। इस मामले में भी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मुख्यमंत्री के रूप में इनको असंवैधानिक घोषित कर देता है, किसको, जयललिता को। लेकिन चुनाव आयोग क्या वहां परमिशन दे देता है कि हाँ भाई आप मुख्यमंत्री के रूप में रहें। लेकिन बाद में ये मामला कहाँ चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, जयललिता को मुख्यमंत्री बनने से रोक देता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2004 में लोकसभा का चुनाव आता है। इस चुनाव में भी फर्जी मतदाता सूची को लेकर आरोप वगैरह लगते हैं, ठीक है। मामला 2006 का है। इस मामले में असम, जम्मू कश्मीर बेटा, बिहार में लाखों नाम गलत तरीके से जोड़े जाने का आरोप लगता है। 2009 का लोकसभा चुनाव में आचार संहिता पर सवाल उठते हैं। तो फाइनली बात यह है बेटा कि इस तरीके के आरोप आप देखोगे तो हर साल लगे हुए हैं। कोई भी ऐसी सूची नहीं है या ऐसा एरिया नहीं बचता है जहां पे ये मामला ना आया हो, ठीक है। अब देखिए ये आ गए फिर से राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और चुनाव आयुक्त फिर आपस में चर्चा कर रहे हैं बैठ के। उद्देश्य यही है, चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा मतलब चुनाव को किस तरीके से सही तरीके से कराया जाए। लेकिन बेटा मुझे जितना समझ में आता है, मैं जितना जानता हूं, मामला ये है कि चुनाव आयोग को यह सोचना होगा कि भाई जिस तरीके से आप यूनिवर्सल सारी चीजें कर रहे हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं, एक आयुष्मान जैसे आधार कार्ड जैसे एक आइडेंटिटी चला रहे हैं, वैसे ही आपको सभी मतदाताओं के लिए एक आइडेंटिटी चलानी होगी जिससे फर्जी मतदाता ना जुड़ पाए। आज जैसे समग्र आईडी हो गई, आपकी यूनिक आईडी है बेटा। इस आईडी से क्या है, सभी व्यक्ति को कभी भी कहीं भी पहचाना जा सकता है। तो जो फोटो वाले पहचान पत्र की जगह साथ में एक यूनिक आइडेंटिटी पूरे वर्ल्ड वाइड चलाने की जरूरत है, जो लोकसभा और विधानसभा में एक साथ चले। वर्ल्ड वाइड का मतलब है पूरे इंडिया में, ना कि पूरे विश्व स्तर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो मतदाता है वो लोकसभा विधानसभा में ही वोट दे पाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये था वो चुनाव आयोग को लेके, मसले को लेके। इतना आसान नहीं है 1000 मतलब 1 लाख मतदाताओं को जोड़ना। अगर आप बूथ के आधार पे भी देखोगे बेटा, अगर मान लीजिए किसी एक एरिया में करीब मतलब विधानसभा में, एक विधानसभा का क्षेत्र अगर हम देख लेते हैं और उस विधानसभा क्षेत्र में आप देखने के लिए जाओगे तो करीब अगर मान लीजिए 2,40,000 या 30,000 मतदाता हैं बेटा किसी विधानसभा क्षेत्र में, तो इसमें बूथों की संख्या को भी आप काउंट करने जाओगे तो एक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो अधिकतम एक बूथ पे अधिकतम संख्या 1200 से 1400 रखी जाती है। तो यदि आप इसको 1400 से डिवाइड करोगे तो आपको बूथों की संख्या करीब मिल जाएगी।
तो अगर आप बूथ देखने के लिए जाएंगे तो करीब 171 बूथ एक जगह पे हमें करीब मिलेंगे, इसके आसपास से थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या 171 बूथों पे फर्जीवाड़ा करने के लिए 1 लाख मतदाताओं को जोड़ा जा सकता है? और जब हमने देखा है प्रैक्टिकली हर पार्टी के जो होते हैं वो कुछ प्रतिनिधि चुनाव के बूथों पे सेंटर पे पार्टियों के द्वारा बैठा ले जाते हैं, तो क्या जब वो चुनाव वोट होता है तो उस समय क्या वो सोते रहते हैं? जब वो चेक करने का समय रहता है, वहां अधिकारी बैठे रहते हैं, वो आवाज लगाते हैं कि नीरज सिंह, तो नीरज सिंह ये देखते हैं, चेक करते हैं, तो उस समय ये कार्यकर्ता वगैरह सोए रहते हैं क्या? ये करते क्या है? बात ही नहीं समझ में आती। तो हमारा कहना ये है बस कि आरोप लगाए जाएं, लेकिन सिद्धांतों को, तर्कों के आधार पर लगाए जाएं। मीडिया को देख के आप देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई एक पार्टी गलत है, दूसरी पार्टी गलत है। बात यह है, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ औचित्य ये है कि देश में और भी इतने अच्छे अच्छे मुद्दे हैं जिन पे चर्चा की जा सकती है। बेरोजगारी, रोजगार का मुद्दा इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पे चर्चा करनी आवश्यक है। राहुल गांधी जी को इस मुद्दे पे आंदोलन और करना चाहिए, विपक्ष को उठाना चाहिए, एसएससी के मुद्दे को धरातल पे लाने के लिए सहयोग करना चाहिए, विभिन्न समय अंतरालों में एग्जाम्स कंडक्ट समय पे हो सकें, इसको लेके मुद्दे बनाने चाहिए। लोग गरीब हैं, परेशान हैं, खाने नहीं, उनकी व्यवस्थाओं को देख के मुद्दे उठाने चाहिए। किसानों को लेके जो चल रहा है मामले, उनको लेके मुद्दे बनाने चाहिए। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। खैर, ये सब आपकी जानकारी के लिए था चुनाव आयोग से संबंधित, कि चुनाव आयोग के ऐसे बहुत सारे मामले रहे हैं जिसमें तो विवाद का कारण बनता रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, रुद्रा IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही करंट वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद आपका।